हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स और ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का। ठीक है, तो इसमें हम जो भी बचे हुए क्वेश्चन है, आई थिंक 8 क्वेश्चन है, वो करेंगे और इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड वी वन वी टू बी टू नॉन जीरो रियल वेक्टर्स ऑफ साइज 3 क्रॉस 1। ठीक है, तो कॉलम वेक्टर हो गया ना। सपोज वी वन वी टू सेटिस्फाई वी वन ट्रांसपोज इंटू वी टू इज इक्वल टू जीरो, यानी दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है। ठीक है, और वी वन ट्रांसपोज इंटू वी वन इज इक्वल टू वन, वी टू ट्रांसपोज इंटू वी टू इज इक्वल टू वन, और इसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए वन होगा दोनों का। तो लेट ए बी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एज अल्फा वी वन इंटू वी वन ट्रांसपोज वी टू ट्रांसपोज आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, अब देखो, जब हम बोल दिया ये कंडीशन फॉलो करने के लिए आप कोई भी वेक्टर एज्यूम कर लो दो। ठीक है, तो जैसे सपोज करो, अब वी वन वेक्टर अगर आप ऐसे एज्यूम करोगे, ठीक है, ए बी सी, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, चलो इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 3 क्रॉस का है, तो वी वन ट्रांसपोज होगा ए बी सी। ठीक है, तो वी वन ट्रांसपोज इंटू वी वन किसके इक्वल आएगा ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू वन होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत ही सिंपल जो वेक्टर ले सकता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट वो लेता हूँ ना, 1 0 0। ठीक है, सिमिलरली वी टू मुझे इस तरीके से लेना है कि वी वन ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन वी टू के साथ, यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो नॉर्मली, ठीक है, 0 1 0। अब चेक कर लो दोनों ये कंडीशन में फॉलो हो रही है। ठीक है, ये भी हो रही है, ये भी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमें क्या बोला है, ए इज इक्वल टू अल्फा वी वन वी ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू वी वन क्या है वेक्टर, 1 0 0, वी वन ट्रांसपोज होगा 1 0 0 प्लस बी, वी टू वेक्टर क्या है 0 1 0, और यह है 0 1 0। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनेगी, देखो ऐसे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, तो बेसिकली 1 0 0, फिर ये जीरो मल्टीप्लाई होगा सबसे, वो सब जीरो ही आएगा, तो बेसिकली यही बनने वाली है। सिमिलर वी टू इंटू वी टू ट्रांसपोज बनेगा 0 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी बेसिकली, देखो ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास A 0 0 0 बी 0 0 0 0। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स बन गई, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, डायगोनल एलिमेंट्स ही, यानी कि ए बी और जीरो, तो जीरो अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत मतलब, जब आपको दे दिया जाए कि ये सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आपके पास फुल फ्रीडम है, आप किसी भी तरीके का वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और भी कर सकते हैं कि अगर मैं, जो मुझे ए दिया हुआ है, इसके साथ मैं वी वन मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो क्या होगा, ए वी वन ट्रांसपोज इंटू वी वन प्लस बीटा वी टू ट्रांसपोज इंटू वी वन। ठीक है, हमें पता है कि वी वन ट्रांसपोज इंटू वी वन ये वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये वन के इक्वल आएगा, और वी टू ट्रांसपोज इंटू वी वन ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, अगर ये फॉलो हो रहा है अगर। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड ट्रांसपोज लूंगा मैं, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही ऑर्थोगोनल है आपस में, डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ठीक है, तो ये मेरा वन के इक्वल आ गया, ये मेरा जीरो के इक्वल आ गया, तो मेरे पास ले दे कि क्या बचा, ए वी वन। ठीक है, तो क्या ये वी वन किसी मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया वेक्टर से, सेम वेक्टर आ गया किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या ये आइगन वेक्टर हो गया ए का, और ये आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, सिमिलरली ए अगर आइगन वैल्यू आ गई अल्फा, सिमिलरली अगर मैं इसको बी टू से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो बीटा आइगन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें वहां से पता चल गया कि अल्फा बीटा दो वैल्यू तो आ रही है, तो ऑप्शन ए ही बनेगा।
ठीक है, एक ये तरीका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स ए विद इनिशियल वेक्टर 1 1 1 बाय पावर मेथड। अब ये न्यूमेरिकल मेथड क्वेश्चन देखो, ईएससी का है, ठीक है, गेट में थोड़ा अलग से क्वेश्चन ईएससी में आते हैं। इसमें हमें क्या करना है बेसिकली, कि पहले मैं क्या करूंगा, ए इंटू एक्स करूंगा, जो भी मुझे आइगन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, यानी 2 3 2 4 3 5 3 2 9, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया कि ये 1 1 1 आइगन वेक्टर है इसका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया हमने, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 7 4 7 12 और 14, ठीक है। अब हम इसमें से 14 बाहर निकाल लिया मैंने, तो 7/14 बचा, 7/14 0.5 आ गया, ठीक है। अब मैं देख देख के लिख रहा हूँ उसको, 0.86 और 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करेंगे, हम ये आइगन वेक्टर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आइगन वैल्यू 14 दिख रही है, बट है नहीं एक्चुअल, है ना, क्योंकि ये सेम नहीं है ना। तो अगले आइट्रेशन में क्या होगा, 0.5 0.861, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 5.58, ठीक है, 9.18 और 12.22, ठीक है। इसमें से हम 12.22 कॉमन निकाल लूंगा, तो हमारे पास बचेगा 0.46 0.78 पर 1, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे, जब यहाँ पे देखो काफी डिफरेंस था, ठीक है, बट धीरे धीरे हम इसके पास पहुंच रहे हैं इस वेक्टर के, ठीक है। तो जब ये वेक्टर बिल्कुल सेम आ जाएगा तो ये इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। अब हमें थर्ड टाइम भी जाना पड़ेगा, ठीक है, इसके इसको आइगन वेक्टर लेके चलेंगे अगली इटरेशन में, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.26, ठीक है, 9.18 11.94, ठीक है। 11.94 कॉमन निकालूंगा तो हमारे पास बचेगा 0.44 0.761, ठीक है। तो ऐसे करते करते आंसर जो आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। एक और आइटरेशन करोगे तो 11.484 आ जाएगा, बट फिर ये दिक्कत है ना, ईएससी है, कैलकुलेटर नहीं है, ये मेथड मतलब पॉसिबल ही नहीं है अगर देखा जाए, ठीक है। और अगर हम नॉर्मल आइगन वैल्यू निकालने जाएं, ठीक है, अब इसमें ये भी है कि क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि लेमडा आई माइनस ए, ठीक है, अगर किसी के पास टाइम हो, ठीक है, कि मल्टीप्लाई वगैरह क्विकली कर सकता है, तब ये पॉसिबल है। देखो लेमडा आई माइनस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लेमडा -2 -3 -2 -4 लेमडा -3 -5 और -3 -2 लेमडा -9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जगह लेमडा -2 लेमडा स्क्वायर -12 लेमडा +27 -10, ठीक है, +3 -4 लेमडा +36 -50, ठीक है, -2 8 + 3 लेमडा -3 इक्वल टू 0। ये बनेगा लेमडा -2 लेमडा स्क्वायर -12 लेमडा +17 +3 -4 लेमडा +21 -2 3 लेमडा +5, ठीक है। तो यहाँ बनेगा लेमडा क्यूब और -12 लेमडा स्क्वायर -14 लेमडा स्क्वायर 24 लेमडा और 17 लेमडा 41 लेमडा -34 -12 लेमडा +63 -6 लेमडा -10 इक्वल टू 0 लेमडा क्यूब -14 लेमडा स्क्वायर 41 - 18 +23 लेमडा 34 -34 ना,
44 तो +19, ये चेक कर लेंगे, मुझे लगता है कुछ और आ रहा था। चलो जो भी है ठीक है, ये बनेगी। बट अब इसको करना पेपर में मुश्किल है विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद खुद ट्राई करना, कि हमें पता है क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, वो इस तरीके से जाएगी ना, ठीक है। ठीक है, अब हमें इसका रूट देखना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, मॉडुलस, ठीक है, यानी कि जो भी आइगन वैल्यू है लार्जेस्ट उसका मोड चाहिए हमें ना, कि मोड लेके हाईएस्ट हो, ठीक है। तो हमें देखना है कि क्या 11.18 है, तो प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है, पहले तो प्लस वाली चेक कर लो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 11 करके देख लेते हैं ना। अब जैसे मान लो ए आंसर है, ठीक है, तो यानी यहाँ पे आइगन वैल्यू है, तो 11 जब मैं पुट करूंगा यहाँ पे इस पोलिनोमियल में, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। 12 पुट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स मुझे पता चल जाएगा 11 और 12 के बीच में एक रूट है, तो आंसर ए आ जाएगा। इसी तरीके से हम 11, अगर मुझे ऑप्शन, अभी तो ऑप्शन पता है हमें, ठीक है, मान लो नहीं पता, तो हमारे पास क्या है कि मैं 11, 12, 13, 14, 15, इन चारों नंबर, पांचों नंबर पे मैं इसकी वैल्यूज देखूं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ चेंज हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमें पता चल जाएगा वहां पे रूट है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे मॉडुलस भी बोला गया इन्होंने, तो हमें माइनस वाली भी चेक करेंगे, -11, -12, -13, -14, -15, ठीक है। तो अगर इतना आप कर सकते हो मैन्युअली, ठीक है, वो तो अपनी किस्मत है फिर, कि अगर पहली बार में आ जाए, ठीक है। तो आप सपोज करो 14 15 के बीच में आ रहा है रूट, यानी कि ये आंसर आ रहा है, फिर आपको सारे चेक करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये वाला मेथड तो मुश्किल ही है वैसे ना ये सी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इफ एम इज एन आर्बिट्रेरी रियल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स विल हैव नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यू, ठीक है। एम जो है हमारा रियल मैट्रिक्स है, को इसकी नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। सपोज करो अगर एम की आइगन वैल्यूज लैम्डा है, ठीक है, इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर होगी, ठीक है। इसकी भी आइगन वैल्यू सेम ही आती है एम की, ठीक है। और अब पहले देखो ए और डी को देखते हैं, अगर आइगन वैल्यू रियल हुई, ठीक है, तो रियल नंबर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आइगन वैल्यू मान लो सपोज करो लैम्डा हुई आयोटा, तो लैम्डा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1, तो नॉन नेगेटिव तो नहीं आएगी, नेगेटिव आ गई, इसलिए ए और डी की गारंटी तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें आइगन वैल्यूज के बारे में नहीं पता, हमें सिर्फ पता है कि मैट्रिक्स रियल है, तो इसकी आइगन वैल्यूज रियल भी हो सकती हैं और अपना कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स हुई तो उसका स्क्वायर करेंगे तो जरूरी नहीं वो नॉन नेगेटिव ही है, ठीक है, नेगेटिव पॉसिबल है, ठीक है। अब ऑप्शन बी जो है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा था पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट, चार तरीके की मैट्रिक्स हो सकती हैं, एक है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मान लो एक्स कोई वेक्टर है, उसको एम से मल्टी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया फिर एक्स किया, ठीक है। एक्स कोई वेक्टर है, ठीक है, जिसका डायमेंशन वही आर क्रॉस एन क्रॉस वन होगा, ठीक है, रियल वेक्टर है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये होगी, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर की पावर एन, यानी एन डायमेंशन का वेक्टर है, सारे वेक्टर कोई भी आप वेक्टर लो एन क्रॉस वन का, उसके लिए एक्स ट्रांसपोज इंटू एम इंटू एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो हमारी जो एम है वो आएगी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, इट मींस आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, ठीक है, सारी आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आएंगी, ठीक है, लैम्डा ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव डेफिनेट भी, कि लेस देन 0 आइगन वैल्यू सारी नेगेटिव आएंगी। एक होता है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट,
ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो सकता है ना, सेमी डेफिनेट, कि इक्वल टू जीरो होगा तो आइगन वैल्यूज क्या आएंगे, पॉजिटिव या फिर जीरो। तब हम कह सकते हैं आइगन वैल्यूज क्या आएंगे, नॉन नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से उल्टा भी, नेगेटिव के लिए लेस देन हो जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव सेमी डेफिनेट यानी लेस देन इक्वल टू, और आइगन वैल्यूज हो जाएंगी नॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अब इसको देखते हैं। सपोज करो एक्स कोई वेक्टर है, बिलोंग टू आर की पावर एन, एन क्रॉस वन का वेक्टर है। ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स के लिए मुझे देखना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स ट्रांसपोज इंटू एम ट्रांसपोज, चलो सी के लिए करते हैं, थोड़ा सा आसान है। ठीक है, और आइगन वैल्यू सेम ही होंगे ना दोनों की, क्योंकि एक दूसरे का ट्रांसपोज ही तो है। एम इंटू एम ट्रांसपोज, सॉरी, एम ट्रांसपोज इंटू एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे देखनी है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है। ठीक है, अब क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, एम इंटू एक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो जब ट्रांसपोज करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर हो जाता है ना, एक्स का ट्रांसपोज इंटू एम का ट्रांसपोज, और साथ में क्या है, एम इंटू एक्स। ठीक है, अब ये बताओ कि जो एम इंटू एक्स है, ये भी एक एन क्रॉस एन का वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ये एन क्रॉस वन का वेक्टर है, तो ये भी एक तरह से वेक्टर बन गया। ठीक है, अब कोई भी एक वेक्टर है, उसका ट्रांसपोज और उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या ये इसके मोड के इक्वल आएगा। हम जितना भी पढ़ रहे हैं मॉडुलस कैसे लिखा जाता है ना। ठीक है, और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, जीरो तो पॉसिबल है ना, कि सपोज करो पूरा वेक्टर ही जीरो हो गया। ठीक है, और तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, इट मींस जो हम मैट्रिक्स लेके चले थे, मतलब ये जो चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गई, इट मींस ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है, क्या उनसी, एम ट्रांसपोज इनटू एम, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, नॉन नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी और बी दोनों सही है। ठीक है, इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी इसकी भी सेम ही आएंगी। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिखा बताता हूँ, देखो अगर मान लो एक्स वेक्टर है, ए बी सी, ठीक है, और एक्स रियल है, ठीक है, एम रियल है, और एक्स भी रियल है। ठीक है, तो एम एक्स भी रियल होगा। ठीक है, तो मान लो एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स कर रहा हूं मैं, ए बी सी इंटू ए बी सी, अच्छा ये इसका स्क्वायर आएगा, सॉरी। ठीक है, इसके इस सॉरी इसके मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रेटर देन हमेशा जीरो आएगा ना, क्योंकि ए रियल है, बी रियल है, सी रियल है, तो स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो, तो इस यहाँ से ये आ गया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, बिल्कुल जो नॉर्मल तरीका है, आप इसको ट्राई करना, कि आप एम को ले लो, ए बी सी डी, चलो ये कर ही लेते हैं, और एम ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा फिर, ए बी सी डी। ठीक है, और एम इंटू एम ट्रांसपोज अगर हम बनाएंगे, वो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और ए बी सी डी, ए सी प्लस बी डी, ये भी आ जाएगा ए सी प्लस बी डी। अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा, ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करना, इसके आइगन वैल्यूज चाहिए, देखो आइगन वैल्यूज का सम इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर पॉजिटिव है, बी स्क्वायर, अब हम ये मान के चल रहे हैं ये मान के नहीं, मतलब हमें रियल है, तो रियल है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आइगन वैल्यूज का सम पॉजिटिव है। ठीक है, कि लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, ये क्या है, पॉजिटिव है। और दोनों का प्रोडक्ट ये डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा, इसको ये खुद चेक करना, कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो, पॉजिटिव ही आएगा। तो जब दोनों आइगन वैल्यूज का सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इट मीन्स दोनों ही पॉजिटिव ही आएंगी। ठीक है, तो इसलिए एक ये तरीका हो गया, बिल्कुल सीधा तरीका हो गया, बट हाँ ये एक नया कंसेप्ट हो गया, इससे रिलेटेड एक पीछे भी क्वेश्चन था आई थिंक। ठीक है, तो ये देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेट सेट ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स बी आर लैम्डा के, ठीक है, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री,
और वेक्टर है वी के रिस्पेक्टिवली। फॉर एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी, द सेट्स ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए वेयर बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए एंड पी। ठीक है, देखो इसमें वो डायगोनलिस्ट वाला कंसेप्ट है। ठीक है, जो हमने इसको तो पढ़ ही लेना क्योंकि इसके काफी क्वेश्चंस हमने किए हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने, अब मैं उल्टा बताता हूँ। उसके लैम्डा आइगन वेक्टर है एक्स, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री आइगन वेक्टर है, वैल्यूज है लैम एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री आइगन वेक्टर है। तो इससे हम पी एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो इसके वेक्टर से बनी है एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। ठीक है, और इसका अगर मैं पी इनवर्स निकालूं और उसको फिर मैं क्या करूं, पी इनवर्स ए इंटू पी करूं, वो एक मैट्रिक्स बी आएगी जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। उसमें बेसिकली लैम्डा वन जीरो जीरो जीरो, लैम्डा टू जीरो जीरो जीरो, इस तरीके की आएगी। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, मैं उल्टा चल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ए के आइगन वेक्टर लिए हैं जबकि हमें क्वेश्चन में उल्टा बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ए की आइगन वैल्यूज लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री है। तो इसकी जो डायगोनल मैट्रिक्स बनी है इससे, तो ये बनी है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज वो सेम ही आएंगी। ठीक है, तो इट मीन्स ए और बी की आइगन वैल्यूज तो सेम ही होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन देखा जाए ए गलत है, बी सी डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट हमें आइगन वेक्टर देखने हैं, आइगन वेक्टर सेम नहीं आएंगे। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से करूं, देखो ए इंटू एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा वन इंटू एक्स वन है। अब मुझे बी के लिए आइगन वेक्टर चाहिए। ठीक है, अब देखो बी जो है किसके इक्वल है, पी इनवर्स ए इंटू पी। ठीक है, सपोज करो अगर मैं बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करता हूं, मैं पी इनवर्स इंटू एक्स वन से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, अब देखो पी इंटू पी इनवर्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके खत्म ही हो जाएगी ना। तो हमारे पास क्या आएगा बेसिकली, बी पी इनवर्स एक्स वन इज इक्वल टू पी इनवर्स ए एक्स वन। ए इंटू एक्स वन किसके इक्वल होता है, लैम्डा वन एक्स वन। अब लैम्डा वन तो कांस्टेंट है ना, इसको तो हम बाहर ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बी को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, मुझे सेम वेक्टर मिल गया इनटू लैम्डा वन। तो देखा जाए लैम्डा वन आइगन वैल्यू होगी, ये आइगन वेक्टर हो गया। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री है, आइगन वेक्टर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री है, इससे हमने एक मैट्रिक्स बनाई बी जो कि इसकी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसकी आइगन वैल्यूज तो यहीं पे आएंगी, बट आइगन वेक्टर कैसे आएंगे, पी इनवर्स एक्स वन, पी इनवर्स एक्स टू, पी इनवर्स एक्स थ्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में उल्टा दिया है, क्वेश्चन में हमने बी के वेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, तो बात तो एक ही है, उल्टा कर देते हैं कि अगर ए का आइगन वेक्टर एक्स वन था तो बी का पी इनवर्स एक्स वन है। तो अगर बी का एक्स वन हुआ तो ए का पी इंटू एक्स वन आ जाएगा। ठीक है, सी आएगा ऑप्शन, ये हम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो गया हमारा कंसेप्ट। ठीक है, अब हम बी मैट्रिक्स ले रहे हैं। बी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री है, वेक्टर वी वन, वी टू, वी थ्री है। बेसिकली देखा जाए बी इंटू वी वन किसके इक्वल आएगा, लैम्डा वन बी वन। ठीक है, और हमें क्या बोला हुआ है, जो बी मैट्रिक्स है इसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स इसके इक्वल आ जाएगी। उल्टा हो जाएगा ना, ए मैट्रिक्स आ जाएगी फिर पी बी पी इनवर्स। ठीक है, देखो ए किसके इक्वल है, पी बी पी इनवर्स, दोनों साइड में पी एक्स वन वी वन से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ए पी वी वन इज इक्वल टू पी बी, तो
पी इनवर्स इंटू पी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। V1 बी इंटू V1 किसी इक्वल है लैम्डा V1, लैम्डा वन बाहर निकाल लिया मैंने, पी V1 आ गया, तो ठीक है। तो A इंटू पी V1 कोई वेक्टर है, वो सेम वेक्टर आ गया मल्टीप्लाई विद लैम्डा वन, ठीक है। तो लैम्डा मीन्स की आइगन वेक्टर वैल्यू होगी, P इंटू V1 आइगन वेक्टर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, ठीक है। इज आर ट्रू है तो ऑब्वियसली MSQ है। आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज सेम एज आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ये सही है ना, आइगन वैल्यूज दोनों की सेम होती हैं ए और ए ट्रांसपोज की, ठीक है। आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ये भी ठीक है ना। ए इन अगर ए की आइगन वैल्यूज है लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, ए इनवर्स की क्या होंगी, वन बाय लैम्डा, ठीक है। इस तरीके से आइगन वेक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज आर सेम एज आइगन वेक्टर ऑफ ए, ये गलत है, ठीक है। ये से आइगन वेक्टर सेम नहीं होते हैं। डी है आइगन वेक्टर ऑफ ए इनवर्स आर सेम एज आइगन वेक्टर ऑफ ए, देखो ये देखो कैसे आएगा, देखो देखो ए इंटू, अब मान लो ए का आइगन वैल्यूज लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री है, वेक्टर एक्स है, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स आएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए इनवर्स इंटू एक्स आएगा, लैम्डा इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन बाय लैम्डा इंटू एक्स, सेम चीज आ गई ना। किसी मैट्रिक्स को मैंने एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, सेम वेक्टर मिल गया किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, तो देखा जाए ये ए इनवर्स के लिए ये आइगन वेक्टर हो गया और ये आइगन वैल्यू होगी। तो यही आइगन वेक्टर ए का था और आइगन वैल्यू लैम्डा थी, तो ए इनवर्स की वन बाय लैम्डा होगी। तो देखा जाए ए इनवर्स और ए के आइगन वेक्टर सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए बी और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू वेक्टर 2103 एंड 1011 बिलोंग टू द नल स्पेस ऑफ 4x4 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑल्सो बिलोंग टू नल स्पेस। देखो नल स्पेस क्या होती है कि सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए, उसको मैंने एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। अब जो वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि हर वेक्टर में ए से मल्टीप्लाई करूंगा जीरो आएगा, कुछ वेक्टर्स ऐसे होंगे फोर डायमेंशन के जो ए से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा जीरो। तो वो वेक्टर वन डायमेंशन में भी हो सकते हैं कि इस एक लाइन में, कि इस लाइन में जितने भी वेक्टर मैं लूंगा उन सबको मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा जीरो आ जाएगा, तो ये नल स्पेस होगी। अब वो वेक्टर एक पर्टिकुलर प्लेन में भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये दो वेक्टर नल स्पेस में, ये दो वेक्टर मिलके बाकी जितने भी वेक्टर बना रहे होंगे वो सारे नल वेक्टर आएंगे, तो ये प्लेन हो जाएगा नल स्पेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि दो वेक्टर तुम्हें पता है कि नल स्पेस में है, जैसे मान लो कि पहला वेक्टर ऐसा हो गया, दूसरा इस तरीके से हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा है कि और कौन सा वेक्टर है जो नल स्पेस में है, बेसिकली जो कोई भी वेक्टर इन दोनों वेक्टर से मिलके बना है, ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है, तो वो भी उस नल स्पेस में होगा, ठीक है। तो देखा जाए हमें ये देखना है कि अगर मान लो मैं इसको V1 लूं वेक्टर को, और एक वेक्टर लूं मैं V2, 1012, तो A V1 प्लस A1, A V1 प्लस B V2, ठीक है। इससे कोई मान लो वेक्टर बना V3, ठीक है। तो ये V3 कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे वेक्टर बनेगा, A V1 यानी 2A प्लस B और A, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 इंटू A प्लस B, A इंटू जीरो, 0 प्लस B, 3A प्लस 2B, ठीक है। A B और 3A प्लस 2B, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि हर वेक्टर के साथ इक्वल टू करके देख लेते हैं, ठीक है। और इससे अगर कोई ए और बी की वैल्यू आ गई जो इसको सेटिस्फाई कर रही है चारों इक्वेशन को, ठीक है, मतलब कोई सोल्यूशन आ गया, इट मीन्स वो वेक्टर होगा। जैसे मान लो फर्स्ट वेक्टर के साथ करता हूं मैं, 1 1 -1 और 1, ठीक है। तो पहले देखो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, तो चेक कर लो,
2 - 1 1 सही है, और 3 - 2 1 तो सही है, ये वेक्टर आ रहा है। विच वन पूछा ना, एक ही आंसर होगा। अब जैसे मान लो मैं सेकंड उससे करूं, सेकंड वेक्टर से कंपेयर करूं, 2 0 1 2, ठीक है। इससे देखो ए 0 आ रहा है, बी 1 आ रहा है, ठीक है। तो बी 1 आ रहा है, ए 0 आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 1 आना चाहिए था, देखो 2 है, मैच नहीं कर रहा ना। और ए 0 बी के लिए 2, ठीक है, यहाँ सही है, बट कॉमन सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन है इसका, अगर चारों इक्वेशन का देखा जाए। सिमिलरली सीओडी का भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। और बाकी इस क्वेश्चन में देखा जाए डायरेक्टली दिख रहा है, देखो इसमें से ये माइनस करोगे, 2 - 1 1, 1 - 0 1, 0 - 1 -1, 3 - 2 1, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर से मिलके बना है वेक्टर ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x1 x2 x3 आर द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, देन a⁵ इज। अब देखो, हमें पता है कि जो अगर ए की आइगन वैल्यूज हैं λ1 λ2 λ3 और वेक्टर x1 x2 x3, तो a5 की आइगन वैल्यूज होंगी λ⁵ आइगन वेक्टर x ही होगा, ठीक है। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि अ, जैसे या तो हम इसके आइगन वैल्यूज निकालें, इसको हम मल्टीप्लाई कर करके देख लें कि जैसे इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस वेक्टर से, तो अगर सेम वेक्टर आ गया किसी नंबर से मल्टीप्लाई होके, तो ये इसका आइगन वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा a⁵ x = λ × x नहीं आएगा, तो वो मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो हम नॉर्मल इसको कर सकते हैं कि आइगन वैल्यूज ही निकालने बेसिकली मेरे हिसाब से तो λi - a का डिटर्मिनेंट। अच्छा, आइगन वैल्यू ऐसे नहीं निकालनी, हम क्या करते हैं सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, a × x1, ठीक है। a × x1 क्या आएगा, 2, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 2 आ जाएगा, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, तो आइगन वैल्यू एक तो आ जाएगी 2x1, ठीक है, 2 आएगी। फिर a × मैं x2 करता हूँ, ये वेक्टर मेरा आएगा 2 - 1 1, 3 - 3 0, 3 - 2 1, ठीक है। तो x1 एक लैम्डा आ गया 1, तो a × x3 अगर मैं करूंगा तो 0 - 1 -1, यानी -x3, ठीक है। एक आइगन वैल्यूज हमारे पास आ गई 1 - 1 2, ठीक है। तो हमारी लैम्डा की पावर 5 क्या हो जाएगी, 1 1, और अच्छा, -1 की पावर 5 -1, 2 की पावर 5 32, ठीक है। तो या तो इसका मैट्रिक्स हमें ए की पावर 5 निकालनी है, तो हमें अगर ऑप्शन को यूज करना है फिर ये चीज करनी पड़ेगी कि हम पहले इसको मल्टीप्लाई करके देख लें इससे के साथ, ठीक है। तो ये आना चाहिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू इसकी 1 ही आनी चाहिए। नहीं सॉरी, हम मैं ऑर्डर में लिखता हूँ उसको, आइगन वैल्यूज को। λ1 जो होगी मेरी 2 है, λ2 1 है, -1 है, 32 है, 1 है, -1 है, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ एक ऑप्शन में। जैसे मान लो ऑप्शन ए है, मैंने क्या किया, 32, 31, -31, 33, 32, -33, 33, 31, -32, इसको मैं x1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 1 1, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि ये इंटू वन, दिस इंटू वन, बेसिकली ऐड ही करना है सबको। 32 + 31 - 31 32, ठीक है। इन तीनों को ऐड करूंगा, ये कैंसिल हो गया, 32 आ गया, ठीक है। इनको ऐड करूंगा, 32 आ गया, तो आ गया ना, सेम वेक्टर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 32, यानी आइगन वैल्यू क्या, 32। तो ये मतलब एक वेक्टर तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सेम हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। इन सबका सम किया, देखो 32 नहीं बन रहा, इन सबका सम किया 32 नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, तो ये वेक्टर इसके लिए तो नहीं है, ठीक है, अपना 1 1 1। फिर सिमिलरली यहाँ पे किया, सम किया 31 बन रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ पे किया अगर
31, ये भी नहीं बन रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक ऑप्शन को यूज करना सही है। दूसरा, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, अगर आपको मतलब पूरा ही करना हो, डायगोनलाइजेशन के लिए भी कंसेप्ट होता है, उसके लिए भी हम A की पावर 5 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमने पहले पढ़ा कि ए के लिए हमने λ1, λ2, λ3 निकाला। ठीक है, फिर पी मैट्रिक्स निकाली इसके आइगन वेक्टर से। ठीक है, तो हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स बना ली बी, पी इनवर्स ए इंटू पी। ठीक है, इसमें पी इनवर्स निकालना ही थोड़ा मतलब लंबा काम है। ठीक है, ए किसके इक्वल आता है, पी इनवर्स पी, बी पी इनवर्स हमने पढ़ा था कि ए की पावर जितनी भी करनी हो, A की पावर 5 इज इक्वल टू पी B की पावर 5 और पी इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसमें देखो हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई, तो उससे मैट्रिक्स बी बन गई, आइगन वेक्टर तो पी बन गया, इनवर्स करोगे तो पी इनवर्स बन गया। और जो भी ये मैट्रिक्स बनेगी डायगोनल मैट्रिक्स, उसकी पावर 5 करना आसान है, उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसकी पावर 5 कर दो। तो वहां से वैसे एक प्रॉपर विदाउट ऑप्शन यूज करके, कि एक जब आपको एक सब्जेक्टिव पेपर में लिखना हो, तो ये इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, और दूसरा तरीका फिर क्या है, एक और तरीका है हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, कि आप एक क्यूबिक इक्वेशन निकालो, फिर वही A की पावर 4 निकालो, A की पावर 5 निकालो। ठीक है, बट पेपर के हिसाब से ऑप्शन को यूज करो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, ये भी थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। द इक्वेशन फॉर द इलिप्सॉइड फॉर द इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी इज px इज इक्वल टू 4x1 स्क्वायर 4x2 स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2। वट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म इन द टर्म ऑफ न्यू ऑर्थोगोनल सेट ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो न्यू ऑर्थोगोनल सेट ऑफ एक्सिस, अब देखो इसको हम, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, अब देखो ये कैसी आई, कि p इंटू x1, सबसे पहले हमने एक वेक्टर लिया x1 x2 x3। ठीक है, एक हमें मैट्रिक्स लेनी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे हम। तो यहाँ एक वेक्टर x1 x2 x3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो x1 x2 x3 का स्क्वायर है, तो उससे तो डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 4 1। अब x1 x2, ये वैल्यू आएगी ना 1 2 1 2। ठीक है, तो -2 है, तो -1 -1 ऐसे, ताकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, तो यही आ जाएगी। ठीक है, इसको चेक कर लेना। अब हमें क्या करना है, जो p y आएगा, y1 y2 y3। ठीक है, वो कैसे आएगा, इसकी हमें आइगन वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ऑर्थोगोनल फॉर्म इससे आएगा। ठीक है, इसके हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है ए, तो इसकी आइगन वैल्यूज आएंगी λi - a का डिटर्मिनेंट λ - 4 1 0 1, λ - 4 0 0 0, λ - 1, फिर आ जाएगा λ - 1, और λ - 4 का स्क्वायर तो λ² -8 λ प्लस 16 -1। ठीक है, λ - 1 λ² -8 λ प्लस 15, मल्टीप्लाई करके 15 आए, प्लस करके 8 आए, तो 5 और 3 इक्वल टू 0। तो आइगन वैल्यूज क्या आ गई, 1 3 5। ठीक है, और सेम चीज फिर हम यहाँ पे करेंगे, y1 y2 y3 1 3 5 0 0 0 0 0 y1 y2 y3। ठीक है, अब ऐसे मल्टीप्लाई किया हमने, तो बेसिकली क्या आएगा, y1 y2 y3, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा 3 y2 5 y3। ठीक है, अब फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस 3 y2 का स्क्वायर प्लस 5 y3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बन रहा है, देखो ऑप्शन बी बन रहा है। बस हम वो तो डिपेंड करता है कि आप आइगन वैल्यूज किस तरीके से लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 5 3 ऑर्डर में लिखी हुई है ऑप्शन,
बी आ गया। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल फॉर्म आ गई, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ एक्सिस। तो अब एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है हम इसमें देख सकते हैं, जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें एक एलिप्स बना था ना, 2D में थोड़ा समझाना आसान है। अगर वो इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, अगर याद हो तो, ठीक है, 10x का स्क्वायर प्लस 10y का स्क्वायर, तो मैं x2 लिख लेता हूँ, ठीक है, दूसरा वेरिएबल, प्लस 12x1 x2, ठीक है, इक्वल टू 1। तो उसका ये ऐसा ग्राफ बना था, ठीक है। तो इसमें जो एक्सिस देखो, मेजर एक्सिस ये और ये है, ठीक है। अगर मुझको इसको इस फॉर्म में लिखना हो कि जो हमारी स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल एक्सिस है उसमें लिखना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज देखो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x1 x2, ठीक है। अब देखो 10 10, वो कहाँ से आया, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, और x1 x2 12 है, तो 6 और 6, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके सेम इक्वेशन आ जाएगी। अब इसकी जब मुझे आइगन वैल्यू निकालनी होगी, तो मतलब λ1 प्लस λ2, ये 20 के इक्वल है। λ1 λ2 किसके इक्वल है, अपना 100 - 36 64, ठीक है। तो λ1 क्या आ जाएगा, प्लस करके 20 आए, मल्टीप्लाई करके 64 आए, तो 4 और 16, ठीक है। तो जो मेरा पी वाई आ जाएगा, वो आएगा y1 y2, 4 और 16, 0 0, y1 y2। तो बेसिकली 4y1 का स्क्वायर प्लस 16y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको प्लॉट करोगे तो सेम आ गया, ठीक है, यही चीज आएगी, सेम एलिप्स है, बट इसमें एक्सिस होगी हमारी स्टैंडर्ड एक्स और वाई वाली, ठीक है। तो इस तरीके से अब सेम जो हम डायगोनल वाला कंसेप्ट है, इसमें यूज हो रहा है कि इसको अगर देखा जाए x1 x2 और y1 y2 में रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसी को एक्सपेंड करूं, ठीक है, कि मैंने x1 x2 किया, ठीक है। अब इसको अगर मैं ए मैट्रिक्स को वही लिखूं सेम जो हम इस तरीके से, ठीक है, पी इंटू बी इंटू पी इनवर्स, ठीक है, ऐसा कुछ लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो कुछ भी रैंडम ए बी, चलो तो पी लिखता हूँ, और बी मैंने 4 0 0 16 लिख लिया, ठीक है, पी इनवर्स लिख लिया, और अपना ये x1 x2 लिख लिया, ठीक है। तो बेसिकली जो y1 y2 आएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। y1 y2 इन दोनों को, ये बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे p आगे है, तो यहाँ सॉरी p बाद में है, तो यहाँ पे p इनवर्स आ गया है, सेम ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको वैसे तो ईएससी, जो भी ईएससी का नया कंसेप्ट है, गेट की जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ ओनली, उसको तो बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, जितना ये वीडियो समझ आ रहा है बस ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिल रही है, बहुत और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है जब तक हमारे बाकी बेसिक कंसेप्ट नहीं आते हो, ठीक है। जब हमें सब आता है, ठीक है, पुराना चीजें कि जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, कि उसके बाद कोई लिमिट नहीं है खुद से पढ़ने की, ठीक है। और ईएससी के लिए तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा, ईएससी में एक्चुअली कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बट फिर भी इसी क्वेश्चन में हम तभी जाएं जब हमें बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आते हो तो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन खत्म होते हैं, और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के टॉपिक भी खत्म होता है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।